वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हो गई हूँ हाज़िर। जैसा कि आपको पता है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं कश्मीर अपने ससुराल आई हूँ और बस मैंने सोचा कि शार्ट सा जो ससुराली घर का होम टूर है वो आपको देती हुई चलूँ। जी हाँ, ये मेरे जेठ जेठानी का घर है, जो कि इसकी ये बैक साइड है। ये चादर वाला घर मेरे फादर इन लॉ ने बनवाया था। ये लंटर वाला घर मेरे जेठ जेठानी ने बनवाया है। और ये वाला घर भी जी मेरे फादर इन लॉ ने ही बनवाया था, क्योंकि जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था तब ये जो इनके भाई थे उनकी हो गई थी डेथ। और उसके बाद फिर ये मेरे फादर इन लॉ ने ही इसको बनवाया था। और खैर उनके बच्चों ने कुछ थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग तो की है, जैसे किचन वगैरह उन्होंने नए बनवाए हैं, वाशरूम वगैरह न्यू उन्होंने बनवाए हैं, अपने रूम्स भी उन्होंने कुछ चेंजिंग वेंजिंग की है। लेकिन ये जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में है, बस चीज़ों की कुछ थोड़ी बहुत रद्द-बदल हुई है। और ये जी इनका ड्राइंग रूम है, जो अच्छा खासा बड़ा ड्राइंग रूम है। ये डबल बेड है और 2 इसमें विंडो हैं। ये वॉल क्लॉक है दीवार पे। और ये जी अंदर की तरफ डोर ओपन होता है और एक बाहर की तरफ ओपन होता है। 4 अदद सोफे इसमें लगाए गए हैं, 2 बड़े टेबल हैं और 2 छोटे टेबल यहाँ आपको दिख रहे होंगे। और ये जी डबल बेड जी लगाया गया है। और ये जी दूसरा रूम है, जिसमें ये आपको सोफ़ा दिख रहा होगा। ये डाइनिंग टेबल है, 3 अदद जो सिंगल बेड हैं और ये सामने सिंगल सोफ़ा है और ये शोकेस है। और साथ ही जी ये जो है ना वो कूलर पड़ा हुआ है। ये जी साथ ही अटैच वाशरूम है। और ये जी मेरे जेठ जेठानी का जो घर की डाइनिंग रूम है। ये आपने देखा डाइनिंग टेबल, सामने एक चारपाई, 2 अदद सोफ़े हैं, 2 चेयर्स हैं और 2 जो हैं पंखे इसमें लगाए गए हैं। ये भी खासा बड़ा रूम है। और अब ये जी हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में। ये मेरे जेठ जेठानी का ड्राइंग रूम है। ये भी खासा बड़ा ड्राइंग रूम है। इसमें 2 अदद पंखे हैं, एक पंखा लग चुका है, एक लगाना अभी बाकी है। ये एक विंडो है जो कि बैक साइड पे लगाई गई है। और साथ ही इसके अटैच वाशरूम है। वाशरूम में कोई था तो मैंने आपको नहीं दिखाया। इसी तरह ये आप देख सकते हैं 3 अदद सोफ़े इसमें लगे हैं और एक बड़ा टेबल है, 2 छोटे टेबल हैं। और ये था जी इनका ड्राइंग रूम। और इसके साथ ही ये एक इन्होंने रूम बनाया है, जिसमें इन्होंने बेड भी लगाया है। और साथ ही इन्होंने यहाँ नमाज की जगह बनाई है। यहाँ नमाज़ पढ़नी हो तो यहाँ सारे आके नमाज जो है वो पढ़ते हैं। साथ बेड है और साथ मेरी जेठ की जो बेटी थी वो लेटी हुई थी, तो इसलिए मैंने बेड पे नहीं लगाया कैमरा। तो ये इसमें जी इसमें भी 2 डोर हैं, एक बाहर की तरफ ओपन होता है और एक अंदर दूसरे रूम की तरफ। और दूसरा एक ये हॉल टाइप एक रूम है, जिसमें 3 डोर हैं, 2 विंडो हैं, एक डबल बेड है, 2 सिंगल बेड हैं, एक छोटा सा टेबल है। और ये एक डोर डाइनिंग से इधर ओपन होता है, सामने फ्रिज है, दीवार पे वॉल क्लॉक है और एक बाहर की तरफ डोर ओपन होता है। और ये है जी बाहर का व्यू। गाँव के घर माशाल्लाह बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इनके जो बच्चों के बेडरूम्स वगैरह थे वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि हर रूम में कोई ना कोई मौजूद था। और ये हमारी छोटी सी प्रिंस है, जो कि बहुत ही प्यारी है। इसकी वैसी वीडियो नहीं बनी जितनी ये प्यारी है, बस ये कुछ मुझसे शर्मा भी रही थी। और उसके बाद जी फिर हमने फिर से जो है ना ये भैंस के दूध की चाय जो है वो इंजॉय की। और ये हमारी छोटी प्रिंस जो कि चूल्हे के पास ही बैठ के बिस्किट के साथ चाय इंजॉय कर रही थी। और यहाँ जो है ना 2-2 किचन बनाए जाते हैं, एक जहाँ लकड़ी वगैरह जलाई जाती है और दूसरा किचन जहाँ सिलेंडर वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं। ये है इनके जानवर और ये अंदर इनका रूम है जानवरों का। ये भैंस और ये कोर्स वगैरह जब रात होती है तो ये इस रूम के अंदर इनको बांधते हैं, और जब सुबह होती है तो फिर इनको ये बाहर निकाल देते हैं। ये मेरे जेठ के घर का फ्रंट वाला सहन है और साइडों पे इन्होंने जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स वगैरह जो हैं वो लगाए हुए हैं। और ये इन्होंने लकड़ियाँ जो है ना स्पेशली इस तरह की सर्दियों के लिए लकड़ी कटवा के तैयार करके रखी जाती है चूल्हे में जलाने के लिए। तो बस इन्होंने भी इसी तरह काट के अब रखी हुई है। और ये जी इन्होंने 2 लिंटर वाला जो रूम एक बनाया है जानवरों के लिए, उसके ऊपर जो 2 इन्होंने मुर्गी खाने रखे हुए।
इन्होंने जानवर वनवर तो नहीं रखे हुए, लेकिन कमरा इन्होंने ज़रूर बनाया है। और यहाँ लकड़ी के बगैर भी गुजारा नहीं है, स्पेशली सर्दियाँ आप लकड़ी के बगैर नहीं गुजार सकते। अब मैंने अपने जो ससुराली थे उनको किया अल्लाह हाफिज़। अब हमने नेक्स्ट एक और जगह जाना था, जिसके लिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और मगरिब का टाइम भी बिल्कुल करीब था। यहाँ कश्मीर में आपको हर तरफ पहाड़ी पहाड़ और चील के दरख्त नज़र आएंगे और ये आपको दिख भी रहे होंगे। और फिर दूसरा ये कि रोड जो है वो अच्छी खासी चढ़ाई वाली होती है, और चढ़ाई वाली रोड्स में आपकी जो सर है वो आपका सर चकराता भी है और फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होती है। और अब स्पेशली जहाँ हम लोग जा रहे थे वो तो उनके घर तक सब रोड जो है वो चढ़ाई वाली थी। और ये आपको चील के दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे, आगे पीछे पहाड़ भी आपको दिख रहे होंगे। और अब यहाँ से आगे जो है वो स्टार्ट होती है उनके घर तक कच्ची रोड। बस फिर मैंने और भाभी ने भाई को बोला कि हमें जो है जहाँ से कच्ची रोड स्टार्ट हो रही थी कि हमें इधर ही उतार दे, हम लोग पैदल चल के आएंगे और आप बेशक गाड़ी ले चलें। तो फिर भाई जो है उनके घर तक जो है वो गाड़ी लेके गए, लेकिन मैं और भाभी जो हैं वो हम लोग दोनों उतर गई थी। ताबिश और भाई जो है दोनों बाप बेटा फिर जो है वो जीप लेके गए हैं। अब ये देखें ज़रा, ये है जी कच्ची रोड और सही चढ़ाई वाली रोड थी। और यहाँ आता है इनका कब्रिस्तान, जो कि अभी इन्होंने नया नया ही बनाया है, जिसमें पहली कब्र मेरे यहाँ चचा की है और दूसरी मेरे दूसरे चचा की बेटी की है। बस हम लोग फिर यहाँ अब थोड़ा सा हमने स्टे किया, भाई ने गाड़ी रोकी और फिर हम लोगों ने यहाँ फातिहा वगैरह पढ़ी। बहुत ही सुकून वाली और बहुत ही प्यारी जगह थी ये। बस अब यहाँ से आगे जी जो रोड है वो सब उतराई वाली रोड है। चढ़ाई वाली हम चढ़ के आ गए हैं, अब उतराई वाली स्टार्ट हो गई है। तो बस जी अब भाई और ताबिश ही आगे उनके घर तक गाड़ी में गए हैं, मैं और भाभी दोनों उतर गई थी। हम पैदल ही चल के उनके घर तक गए हैं और अब मैं यहाँ से होके उनका घर भी आपको दिखाऊंगी। खासी मुश्किल रोड है उनके घर तक। ये सामने जो घर आपको दिख रहा होगा ये घर है जहाँ हम लोग ने जाना है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस घर का टूर भी आपको दूंगी और ये जगह भी आपको दिखाऊंगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। और अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।